हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैनल पर करने वाले हैं द सॉलिटरी रैपर, जो कि क्लास 7th का है। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेंजा सम वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड। विच आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेस। फर्स्ट स्टेंजा में दिए गए उन शब्दों या वाक्यों को लिखना है जिसमें बताया गया है कि लड़की जो है खेत में अकेली काम कर रही है। इसका आंसर है, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज टू शो इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड आर वर्ड्स आर हर, सिंगल, सॉलिटरी, शी हैड सिंग्स। Phrases are single, in the field, solitary, highlandless, she cuts and binds, sings a melancholy strain, and rapping and singing। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, What were the poet's first thoughts when ही सो द सॉलिटरी रैपर। सबसे पहले जब पोएट या कवि उस गर्ल को देखता है तो उसके मन में कौन सा विचार आता है। इसका आंसर है, व्हेन द पोएट सो द सॉलिटरी रैपर देन ही एट फर्स्ट सम थॉट्स कम इन हिज सेंस सच एज डू नॉट डिस्टर्ब हर। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड heard her song. Her song was overflowing in the well profound। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, what kind of song was the girl singing। जो गर्ल है वो किस प्रकार का गाना गा रही है। इसका आंसर है, she was singing a sad song। वो सैड सॉन्ग गा रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द पोएट वॉज इंचेंटेड बाय हर सॉन्ग। हम लोगों को कैसे पता चलता है कि जो सॉन्ग है वो कवि को प्रभावित कर चुका है। इसका आंसर है, व्हेन द पोएट सो हर दैट शी वॉज सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग ही लिसनटेड हर सॉन्ग मोशनलेस एंड स्टिल। द पोएट इंचेंटेड ऑन हर सॉन्ग because her music fixed in his heart. After long time he could not listen to sweet song than her। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेंजास द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको कुछ स्टेंजा दिया गया है और इससे आपको कुछ प्रश्न या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हें हल करें। तो हम सबसे पहले स्टेंजा को पढ़ते हैं। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound। तो इससे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Who is she। यहाँ पर she कौन है। तो इसका आंसर है, she is highland loss who is cutting and बाइंडिंग द ग्रेन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय मेलनकोली स्ट्रेन। यहाँ पर मेलनकोली का क्या मतलब है। इसका आंसर है, मेलनकोली स्ट्रेन मीन्स अ सैड सॉन्ग। सी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज वेल प्रोफाउंड मीन। वेल प्रोफाउंड का क्या अर्थ है। इसका आंसर है, वेल प्रोफाउंड मीन्स डीप वैली। अब आपको फिर एक स्टेंजा दिया गया है और इससे फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टेंजा को पढ़ते हैं। विल नो वन टेल मी दैट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फॉलो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट आस्क द क्वेश्चन इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो
पोएट है या कवि है वो प्रश्न क्यों पूछता है? इसका आंसर है द पोएट लिसन्स हर सॉन्ग बट ही डज नॉट नो हर लैंग्वेज सो ही आस्क्स द क्वेश्चन टू नो अबाउट हर सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेनेटिव नंबर्स। प्लेनेटिव नंबर्स का क्या अर्थ है? प्लेनेटिव नंबर्स मीन्स सैड म्यूजिक, इसका आंसर था। इसके बाद पूछा गया है व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द देम्स ऑफ द सॉन्ग। इसका आंसर है द देम ऑफ द सॉन्ग कुड हैव बीन ए आस्क्ड फोक सॉन्ग अबाउट ओल्ड अनहैप्पी मैटर और सॉरो ऑफ बैटल्स। इसके बाद आपको वर्ड पावर दिया गया है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए सिकल इज अ शॉर्ट हैंडलेड फार्मिंग टूल विथ ए सेमी सर्कुलर ब्लेड यूज्ड बाय अ फार्मर फॉर कटिंग कॉर्न वेट एक्सेट्रा। गिवन बिलो आर सम मोर टूल्स, नेम द पर्सन हु नीड देम। सिकल जो है एक ऐसा टूल है जिसका यूज फार्मर करते हैं। आपको बहुत सारे और भी टूल्स दिए गए हैं, उनका यूज कौन करता है उसको आपको बताना है। तो जो टूल्स के नाम दिए गए हैं उसी के सेंटर में हमने यूज करने वाले का भी नाम लिख दिया है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे पहला टूल दिया गया है सॉ, जिसका यूज करता है कारपेंटर। इसी प्रकार सभी दिए गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।